नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन कश्यप। मैं पहुंचा हूं जिला मुजफ्फरनगर और रात के अब बज रहे हैं 11। देखिए, देवेंद्र कश्यप जी के धरने पर सब लोग सो रहे हैं और कुछ लोग जागे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ जी सर, आप जैसे यहाँ पर धरने पर लेटे हो तो जैसे आपको प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा दी गई है? नहीं दी गई। और जैसे आप खाना खुना कुछ व्यवस्था कहाँ से हो रही है? समाज दे रहा है जिसको। और हमें पता चला जैसे आज आप लोगों ने सरकार के खिलाफ अपने सर मुंडवाए हैं, वो किस किस वजह से मुंडवाए? मुंडवाई तो ये जी आज 40 दिन हो गया जब आज तक सुनवाई नहीं करी, ना कोई प्रशासन पूछने के लिए आया क्या बात है। यहाँ का डीएम ये बोल रहा है भाई हमें पता ही नहीं धरने का, बताओ। उनके कचहरी में जो है धरना चल रहा। तो इसका मतलब डीएम साहब को आपने पहले कोई सूचना नहीं दी थी? सूचना परसों तरसों तो गए थे कि थोड़ी लकड़ी की व्यवस्था करा दो, सर्दी हो रही कुछ कंबल दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से जो है अपना चले जाओ, यहाँ लकड़ी वकड़ी कुछ नहीं है। बताओ, ये डीएम की बात हो करने की बताओ। हाँ जी बाबा जी, आपका नाम? नहीं, मांगे राम। अच्छा, आप कब से यहाँ पे आए हुए? 40 दिन हो गए। 40 दिन से आप यहीं पे पड़े हो? यहीं पर पड़े। खाना उना खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है आप? गांव में से आ जा। अच्छा, अगर खाना गांव से नहीं आएगा फिर कैसे करोगे आप? चाहे मरना मंजूर हो पर हटने के नहीं अंतर थे। अपनी मांग मंगवा कर तो अपनी मांग मंगवा के रहोगे? अपनी मांग मंगवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जा, चाहे डंडा गोली कुछ भी चले? कुछ भी चले। आइए हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, अपना नाम? नाम मैं कश्यप। कहाँ से हो आप? गाँव हरसोली से। आप जैसे यहाँ पर आए हुए हो, आज जैसे अधिक गांव से लोग आए थे और आपके जैसे देवेंद्र जी के समर्थक में आज देवेंद्र कश्यप जी ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया और सरकार के खिलाफ मुंडन भी कराया गया। तो आप इस बारे में क्या विस्तार में क्या कहोगे? भाई यही कहेंगे भाई, मुंडन तो जो है जब घर में कोई बड़ा मर जाए उसके बच्चे कराते हैं तो हमारे लिए सरकार मर गई। जब हमारा आरक्षण नहीं दे, जो हमारा कुछ भी नहीं कर रही है, हमें पूछ ही नहीं रही कहाँ रहे। अच्छा तो फिर हम 45-40 दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, आज तक कोई खबर नहीं ली। क्या करें, तुम्हारे लिए तो सरकार मर गई। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रपाल है जी, गाँव हरसोली है। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर आपके ऊपर अगर जैसे इतने दिनों से कुछ व्यवस्था नहीं की गई, लकड़ी की व्यवस्था जैसे सेकने को आपने प्रशासन को पत्र भी दिया था, हाँ जी। तो आपके लिए कोई व्यवस्था करी गई है? हाँ जी सर, ये सरकारी कर्मचारी बेशक न करो, हम तो गांव से जो है अच्छा ऊपरे लिया हुआ लकड़ी लिया हुआ है। अच्छा वह आग जला लेते हैं, उस तो सेकते हैं। अच्छा जी, और जब तक हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करती, चाहे धरना कितना भी लंबा हो, जब तक ही हम धरने से उठेंगे नहीं। अगर प्रशासन ने आपका जैसे आपने तंबू गाड़ रखा है, अगर प्रशासन ने आपकी मांग नहीं बनवाई तो आप इस तंबू को इतना ही करोगे, ऐसे और बढ़ाने का प्रयास करोगे? और यो तंबू घटने का नहीं और बढ़ सकता है और संख्या और ज्यादा हो सकती है। अब आप जैसे 20 लोग आप यहाँ पे लेटते हो, आपका देखभाल प्रशासन की जिम्मेदारी है या आप खुद ही देख पाते हो? अजी देखभाल तो वहाँ पर आप ही खुद ही कर रहे। अच्छा वो तो सरकार जाने हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करती। अच्छा जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने से नहीं उठेंगे और आने वाली 26 तारीख को हम भूख हड़ताल भी करेंगे। हाँ जी, ये देखिए, और ये एक शख्स सो गए हैं, एक शख्स सो गए हैं और हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, आप कौन से गांव से आए हो? सोनू कश्यप, सैनपुर। आप जैसे आपका चेहरा तो हमें बहुत दिनों में नजर आया है। आप यहाँ पे पहली बार आए हो? पहली बार ही आया। अच्छा, आप जैसे सैनपुर से आए हो, सैनपुर तक इस बात का चर्चा है? हाँ सैनपुर चर्चा है, वो मैंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देख के मैं खुद चलाया। और जैसे आसपास के गांव में जैसे
पता चला है हमें कि देवेंद्र कश्यप जी का आसपास के गांव शहरों में बहुत चर्चा है, या ऐसा है या फिर नहीं? ऐसा बहुत चर्चा है। जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, इस हर घर से छोटी जात का बढ़िया हर घर में देवेंद्र कश्यप का चर्चा है। और गांव से अब तो मैं ही आया हूँ, गांव से काफी लोग आने चालू होंगे अब इस धरने पे। लगभग कितने आदमी जैसे आने का प्रयास है आगे? कम से कम 20-25 लोग परसों को आएंगे फिर यहाँ। सैनपुर से? ठीक है। हाँ जी सर, हम बात करेंगे जिनका आज देवेंद्र कश्यप जी के धरने पर बहुत गद्दावर नेता समंदर सेन कश्यप, जो कि आज उनका मुंडन भी हुआ है। हाँ समंदर सेन कश्यप जी, आप जैसे आपका मुंडन भी हुआ है और आपके साथियों का मुंडन हुआ है, ये किस विषय में आपने मुंडन करा है? ये मुंडन जो है, मुंडन का तो पता ही है आपको कैसे कराया जाए। जब कोई परिवार का बड़ा मर जाता है उस टाइम जो है मुंडन कराया जाता है। हमें मांगते मांगते बहुत दिन बीत गए, लंबे समय से अपनी मांग मांग रहे परंतु पूरी नहीं कर सके। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, बालू नदियों के बालू खनन का ठेकेदार कश्यप समाज से होना चाहिए। श्रेणी 3 के पट्टे वापस होने चाहिए। श्रेणी 3 के जो मछुआ सीम पे जो है सिजरे में दर्ज है और संविधान में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 71 में जो है दर्ज करवाए थे, ये सारे वापस मिल जाने चाहिए जो भाजपा सरकार ने सन 2000 में काट दिए। और आरक्षण 27% आरक्षण हमें जो है इसका डिवाइडेशन हो जाए। और जैसे आपने ये जाति जनगणना का मुद्दा रखा है और कोल्हुओं में बीमे की योजना लाने के लिए आपने समुदाय को योजना देने का मुद्दा रखा है, ये मुद्दा किस आपके दिमाग में, मतलब आपके विचार कैसे आया इस मुद्दे पर? हमारे समाज के लोग गरीब हैं, उनकी दशा खराब है। दर्नु आया जब दुर्घटना हो जानी, कोल्लू में कोई मर जा, उसके परिवार को कोई सहारा नहीं मिलता। परिवार बहुत बुरी तरह से दर दर की ठोकरें खाता फिरे। अब हमने सोचा कि इसके लिए जो है मांग करो सरकार से भगवान से सब मांगे। आपको आरक्षण तो 17% मिला हुआ है, फिर आप किस चीज की मांग कर रहे हो? 27% आरक्षण में जो है हमें 27% आरक्षण मिला गया है। उसमें जो है हम 3 भागों में बंटवाना चाहते हैं इसे। जो सामान्य जाति के लोग कुछ इसमें घुसा दिए गए ओबीसी में, उनको जो है पिछड़े में ले लो। और जैसे कुजुलाया, धोबी, नाई, तेली, इनको जो है अति पिछड़े में ले लिया जाए। और हमारे समाज की जो 17 जाति है उन्हें जो है अत्यंत पिछड़े में लिया जावे और उनकी जो है दशा सुधारी जावे। धन्यवाद। देखिए ये तो कुछ लोग सो रहे हैं और मैं अर्जुन कश्यप, जय कालू बाबा।